हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 1 फॉर द बैच जेईई 2024 फाउंडेशन, जिसमें आज हम लोग ना बेसिक से चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मैंने तुम्हारा ब्रिज कोर्स में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। अभी ये पूरा सीक्वेंस में चलेगा। इट टेक्स ऑलमोस्ट 7 to 8 लेक्चर्स खत्म करने के लिए। तो हमने जस्ट स्टार्टिंग में इंट्रो करवाया था इसका। अभी प्रॉपर पूरा चैप्टर खत्म होने तक ये चलता जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटीज बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग अभी 10 तक तुमने देखा होगा इक्वालिटीज क्या होती है, लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान होगा इनइक्वालिटीज क्या होती है। आई मीन टू से, अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 है, इसको बोलते हैं इक्वालिटी। और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि x का वैल्यू लेस देन 4 है या फिर x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, ये जो चीज़ें हमने लिखवा की थी, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको इनइक्वालिटीज बोला जाता है। लेकिन इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होंगी? इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। और नंबर लाइन ये रही तुम्हारी, सेंटर में ऑब्वियसली 0 होता है, और दुनिया के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे 0 के राइट साइड में होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर है 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स और ये इधर टोटल तुम्हारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ये बोलने की ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन राइट साइड में नंबर बढ़ते बढ़ते जाता है एंड लेफ्ट साइड में नंबर घटते हुए जाते हैं, उनकी वैल्यूज कम होती जाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि राइट साइड में पूरा पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं, तो दुनिया का सबसे लास्ट वाला कोई तो नंबर होगा जहाँ पे नंबर लाइन खत्म हो जाएगी। तो वो जो नंबर है या वो जो नोटेशन है, उसको बोला जाता है इन्फिनिटी, जिसको तुम 10 तक नॉट डिफाइन बोलते थे, लेकिन अभी यहाँ से इसको इन्फिनिटी बोलना है। तो वैसे ही इस एंड में ये कोई नंबर नहीं है, राइट। ये स्पेसिफिकली एक नोटेशन है ग्रुप ऑफ नंबर्स का, बिकॉज जब तक नंबर्स होता ना अनंत तक जा रहे हैं हम रुक नहीं रहे कहीं पे भी। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा है? तो इन्फाइनाइट है। और दुनिया का सबसे छोटा निगेटिव नंबर कौन सा है? तो यही माइनस इन्फाइनाइट है। अगेन सेम, बस साइन का डिफरेंस है। इन्फिनिटी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, इट्स अ ग्रुप ऑफ नंबर जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर हमने ये बोला है कि x का वैल्यू 4 है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आएगा, इधर कहीं प्लॉट कर देंगे अपन x का वैल्यू 4। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा x जो है इट इज लेस देन 4, 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है तो कोई आइडिया नहीं है कौन से नंबर तक जाके रुकेगा। इसका कोई लेफ्ट साइड में ना कोई बॉटम नहीं है। अब जो भी है ये 4 से छोटा है, ना गाड़ी यहां से स्टार्ट होगी इधर जाके खत्म होगी, कहां खत्म होनी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जाना इतना पता है, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, उसके नीचे नहीं। तो जब भी मैं x इज लेस देन 4 बात करूं, तुम्हारा इसका मतलब ये होता है जितने भी नंबर इन माइनस इंफिनिटी से 4 तक के हैं, वो सारे ग्रुप ऑफ नंबर्स इसमें समा जाएंगे। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है जो हमने शायद ब्रिज में देखा था, ब्रिज कोर्स में। कोई बताएगा कैसे यूज करते हैं अपन इसको? अगर मैंने x को लेस देन 4 बताया तो सर ओपन ब्रैकेट में माइनस इंफिनिटी कॉमा। एग्जैक्टली ठीक है। अब क्या था, अगर मैं बोल रहा हूं कि नंबर 4 से छोटा है, तो छोटा है मतलब लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा मतलब कहीं तो जाके रुकेगा। तो नंबर को लिखने के 3 तरीके होते हैं, मतलब मेजरली 3 ब्रैकेट्स यूज ज्यादा होता है। पहला वाला है तुम्हारा ओपन ब्रेस, दूसरा वाला होता है क्लोज ब्रेस, और तीसरा वाला होता है करली ब्रेस। अब ओपन, क्लोज और करली, करली मेरे शायद पीछे चला गया, करली ब्रेस ये होते क्या है? ओपन ब्रेस का मतलब ये होता है कि मुझको ऐसे नंबर ढूंढने हैं, इनके बीच वाले नंबर ना इसमें 4 काउंट करूंगा ना मैं इन्फिनिटी काउंट करूंगा। आई मीन टू से, अगर मैं बोल रहा हूं 4 से छोटा है, तो इसको लिखूंगा मैं माइनस इन्फिनिटी कॉमा 4। इसमें ना इन्फिनिटी काउंट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी काउंट हो रहा है, ना इसमें 4 काउंट हो रहा है। लेकिन हाँ, इनके बीच में जितने भी ग्रुप ऑफ नंबर्स, मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, वो सारी की सारे नंबर्स इस वाले इंटरवल में आ जाएंगे। हाँ, अगर यहां पे, तो फिर ये ओपन ब्रेस कब यूज होता है? ओपन ब्रैकेट्स तब यूज करना है जब तुम नंबर को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो। तो अगर मैंने ये बोला कि सर मेरा x का वैल्यू 1 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, और इक्वल टू भी चाहिए मुझको वहां पे, आई एम टेलिंग यू दिस कि टेल मी द इंटीजर्स जो 1 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। ऐसे कितने इंटीजर्स हैं हमारे पास? तो इंटीजर बनेंगे हमारे, 1 इसमें नहीं आएगा, तो 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। इस बार मैंने 5 क्यों लिया? बिकॉज यहां पे इक्वालिटी का साइन है, वो 5 को भी मान रहा है, 5 को भी इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो नंबर्स जब एग्जैक्ट लिखने हैं तब करली ब्रेसेस यूज होते हैं। आई होप तुमको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इक्वालिटी जब भी आएगी तब तुम क्लोज ब्रैकेट यूज करोगे, एंड अगर एग्जैक्ट नंबर अगर दिखाने हैं, तुमको शो करना है, तो वहां पे तुम लोग करली ब्रेस यूज करोगे। ये मेजरली यूज होता है। तो सपोज अगर मुझको इसी को ही ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? फिर लिख दूंगा 1,5, यहां तक तो हो गया। लेकिन इसमें क्या मैं इस 1 को इंक्लूड करना चाहता हूं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा ओपन ब्रेस।
और क्या मैं इस 5 को इंक्लूड करना चाहता हूं? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए इसको बनेगा क्लोज ब्रैकेट, इसको ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स है। लेकिन मुझको ये नहीं चाहिए अभी। सर मेरे को एग्जैक्ट बताइए आप कौन से नंबर है जो 1 से बड़े हैं और 5 से, और 5 से छोटे हैं। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो मैंने अभी जब बताया 2 3 4 5, उसको अगर मेरे को डोनेट करना है तो ये वाला ब्रैकेट करली ब्रेस यूज करूंगा मैं। डिनोट करना है, नॉट डोनेट, डिनोट करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब ये देखो, इन दोनों में डिफरेंस ये है, इन दोनों इक्वेशंस में यहां पे इसका लेफ्ट साइड वाला लिमिट अवेलेबल नहीं है और यहां पे लेफ्ट वाला साइड इक्वल है, अवेलेबल है मेरे पास, इसलिए मैंने यहां पे 2 ब्रैकेट में वो कैद हो गया। अगर इसी चीज को मैं ऐसा बोलता, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 चाहिए, x की ऐसी वैल्यूज जो -3 से बड़े हैं, क्या वो इक्वल टू -3 चाहते हैं? जी बिल्कुल, यहां पे देखो इक्वालिटी का भी साइन है। तो -3 से बड़े और -3 भी इंक्लूड है, तो कहीं ना कहीं जाके ये मुझको यहां पे आके मिलेगा -3। अगर यहां पे अगर मेरा -3 है, इसके इससे बड़े बड़े मतलब राइट में जाएंगे, राइट में गाड़ी यहां स्टार्ट होगी, इधर जाके कहीं खत्म होने वाली है, इधर ये साइड जाए, कहां जाके रुकेगी ये गाड़ी नहीं पता। यहां पे अगर मैं देखता कहां शुरू हो रही है तो सर 1 पे शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है तो 5 पे खत्म हो रही है, तो शुरू हो गया और यहां पे खत्म। लेकिन इस वाले, इसमें और इसमें कोई अपर एंड लोअर लिमिट्स नहीं थे, इसलिए दुनिया का सबसे लास्ट वाला लिमिट, अपर लिमिट है इन्फिनिटी और लोअर लिमिट है -इन्फिनिटी। आई होप तुमको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर मैं 4 से छोटा बोल रहा हूं और अगर मैं किसी चीज से बड़ा बोल रहा हूं तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ठीक है। तो इसको डिनोट करने का तरीका -3 इन्फिनिटी, जिसमें -3 को क्लोज आएगा, इन्फिनिटी को ओपन आएगा। बेसिक यहां तक तो क्लियर। अब ये क्यों यूज होता है, इसको यूज कहां करना है? तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भैया x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू -1 है, टेल मी द x के पूरी की पूरी वैल्यूज, टेल मी द इंटीजर्स ऐसे जो x + 3 लेस देन और इक्वल टू -1 को सेटिस्फाई करता है। तो क्या करूंगा सबसे पहले मैं, फिर ये जो +3 है उसको उधर वो साइड जाने दो। अगर ये साइड चला गया, आंसर क्या बनेगा? x इज लेस देन इक्वल्स टू -4। और अगर मुझको इसको लिखना है तो कैसे लिखूं? अपूर्व बताएगा, क्योंकि इन चारों का हो चुका है, ये बताएगा क्या क्या होगा। क्लोज वो स्क्वायर वाला ब्रैकेट रहेगा 4, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी के वहां पे भी स्क्वायर नहीं, देख एक बात याद रखना बेटे, हमेशा जब भी मैं किसी नंबर को x, y लिखूंगा, लिखने का तरीका ऐसे होता है, तो ये वाला हमेशा छोटा होता है और ये वाला हमेशा बड़ा होता है। राइट में हमेशा बड़े लोग होता है, ठीक है, या फिर बड़े लोग हमेशा राइट होता है। तो वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूं -4 से छोटा है तो दुनिया का ये लेफ्ट में जाके रुक रहा है। लेफ्ट में कहां जाके रुकेगा? इसका एंट्री कहां है? -इन्फिनिटी, आई मीन एग्जिट कहां है? -इन्फिनिटी पे। जब तू लिखेगा इसको, ये लिखना -इन्फिनिटी का -4। याद रखियो, इन्फिनिटी इज अ बंच ऑफ नंबर्स जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इन्फिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट में कैद नहीं होता है, हमेशा उसको ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। तो हमेशा ये हो गया तुम्हारा ओपन, ये हो गया तुम्हारा क्लोज्ड। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करना। ठीक है हर्ष, सही है? ओके देखो, अब सीन ऐसा है, तो यहां पे तो ठीक है सर, मेरे को ये तो समझ में आ गया, x + 3 है। अगर मैंने इस बार 2 ब्रैकेट दे दिए, अब क्या करोगे फिर? अगर यहां पे ये करना है मुझको, अब एक से ज्यादा ब्रैकेट्स आना शुरू हो गए हैं। अब देखो, ये तो कोई पूछेगा नहीं ना, इतने सिंपल क्वेश्चन। तो जेई वाले तो ऐसे यहां से शुरू होता है तुम्हारा फाउंडेशन। अब एक नहीं 2 ब्रैकेट्स है, 2 नहीं 4 ब्रैकेट्स है, 4 नहीं 6 ब्रैकेट्स है, फिर ब्रैकेट्स के डिविजन्स आएंगी, मल्टीप्लीकेशन आएंगे, उनके पावर्स आएंगे, फिर वो फंक्शंस में जाएंगे। ये सब सॉल्व करना है हमको। इसीलिए 10 तक जो था वो इक्वालिटीज थी, ये इनइक्वालिटीज है। देखते हैं कैसे करना है। अगर 2 से ज्यादा ब्रैकेट्स अगर होंगे, सपोज, चलो इसको एक और कर देता हूं मैं, x + 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा क्वेश्चन है मेरा। और मैं चाहूंगा इसको पहले हम लोग एक बार तुम समझ लो, बाकी चारों का ये हो चुका है, चारों पांचों का भी ये सब हो चुका है। कैसे करेंगे सबसे पहले? दीप याद है कैसे किया था हमने इसको? सर पहले तो रूट्स निकालना है। क्या बात है, अगेन देन फिर उसको नंबर लाइन पे प्लेस करना है। ओके देन फिर सबसे राइट साइड में जो होगा उसके आगे राइट में हमें प्लस लगाना है, फिर बाद में इसके ऑल्टरनेट साइन चेंज करना है। बहुत बढ़िया बेटे, शार्प मेमोरी, शार्प मेमोरी। यार फंक्शन की और है, फंक्शन की और, अच्छा तेरे को याद है, ओके ओके कोई बात नहीं, चलो सीख लेंगे। तनिष शायद तेरा भी नहीं हुआ था ये वाला ना राइट में, तो इसमें इस टाइम तू भी नहीं था, लेट ज्वाइन किया था तूने। ओके चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर्स है, भले ही देखो 2 ब्रैकेट्स हो या 10 ब्रैकेट हो, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। अल्टीमेटली क्या है, मुझको ना इसके रूट्स निकालने हैं, इन तीनों के। ऑब्वियसली 3 ब्रैकेट से 3 रूट्स देंगे, रूट्स मिलेंगे कैसे? इस ब्रैकेट को 0 करवा दो बस,
अगर मैंने x प्लस थ्री को अगर जीरो करवाया तो क्या मिल रहा है, माइनस थ्री। अगर मैंने इसको जीरो करवाया तो x माइनस वन का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो यहां से x का वैल्यू बन गया वन। अगर मैंने इसको जीरो करवाया तो x प्लस फोर अगर जीरो करवाया तो x का वैल्यू बन रहा है माइनस फोर। तो अल्टीमेटली मेरे पास तीन सॉल्यूशंस बन रहे हैं, तीन रूट्स बन रहे हैं। पहला वाला रूट है मेरा माइनस थ्री, ये रूट है प्लस वन और ये रूट है माइनस फोर। फिर मेरे को ये तीनों रूट जो आ गए हैं ना, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। कैसे करूंगा, वही लेफ्ट से लेकर राइट तक छोटे से बड़ा हो जाता है। तो सबसे छोटा आएगा माइनस फोर, फिर बड़ा आएगा माइनस थ्री, फिर उससे बड़ा आएगा वन, क्योंकि हमारे पास तीन ही लोग हैं। एंड ये तो बाय डिफॉल्ट में होता है, ये दोनों, ये तो माई बाप है इधर उधर राइट और लेफ्ट के। तो जब भी तुम ये ब्रैकेट्स को प्लॉट कराओगे तो क्या करना है, जो राइट वाला है, सबसे राइट वाला मतलब ये, इसके राइट से प्लस से स्टार्ट करना है। मतलब सबसे बड़े वाले रूट के राइट साइड से प्लस स्टार्ट करना है। तो मैंने यहां पे प्लस स्टार्ट करवा दिया, देखो ये दिस इज माय प्लस। देन अब करना क्या है, ऑल्टरनेटली साइन चेंज करनी है। तो ये रहा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। यहां तक तो क्लियर। क्या करना है, सबसे पहले रूट्स निकालो, रूट्स को प्लॉट करो, रूट्स प्लॉट करने के बाद राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड से प्लस स्टार्ट करना है एंड ऑल्टरनेटली साइन चेंज करनी है। ये करने के बाद क्या, उसके बाद याद रखना, इसको ध्यान देना, ये भाला होता है, पुराने जमाने में लड़ते थे जिससे, ऐसे कुछ भाले थे। तो हमको बस इसको पकड़ना है, ये वाला। ऐसी ही ट्रिक है, समझने के लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अगर ये तुम्हारा भाला है तो तुमको भाले के जो उसका हेड है उसको पकड़ना है, इस वाले को। तो ये तुम्हारा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। अगर भाला मतलब ये भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, फंक्शन से दूर, लिख देता हूं मैं अब यहां पे, फंक्शन से दूर अगर जा रहा है तो पॉजिटिव ढूंढना है। पॉजिटिव रीजन कौन सा है, और फंक्शन की और तो निगेटिव ढूंढना है। अब पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि फंक्शन, ये रहा मेरा फंक्शन, इसकी और आ रहा है, देखो फंक्शन की और आ रहा है ये। तो फंक्शन की और आ रहा है तो निगेटिव ढूंढो, और फंक्शन से अगर दूर जा रहा है तो पॉजिटिव ढूंढो। तो इस वाली इक्वेशन में सर ये फंक्शन की और आ रहा है तो मेरे को निगेटिव ढूंढना है। निगेटिव कहाँ कहाँ है, कौन से रीजन में निगेटिव है, तो निगेटिव इन दोनों के बीच में है और इसके लेफ्ट में है। तो ये मेरे आंसर्स है। तो लिखू कैसे, लिखने का तरीका, माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर और माइनस थ्री कॉमा वन। यहां तक तो हो गया, ये तो मैंने लिख दिया। देखो ये वाला रीजन था और इसके लेफ्ट में था। अब इसके लेफ्ट में कहां जाके रुकेगा, ये ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी पे है, और ये तो बाउंडेड था, रेंज बाउंड था ये, देखो इन दोनों के बीच में आ गया। अब करना क्या है, ब्रैकेट्स के ऊपर चलता है। अगर इक्वालिटी का साइन है तो मैंने अभी सीखा है कि क्लोज ब्रैकेट यूज करूंगा, अगर ब्रैकेट आई मीन इक्वालिटी नहीं हुआ ओपन ब्रैकेट। लेकिन इन्फिनिटी भैया कैद तो होता नहीं, वो हमेशा ओपन ही रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस। यू कैनॉट उसको कैद नहीं कर सकते क्लोज ब्रैकेट में, हमेशा ओपन करना उसको। तो माइनस फोर को काम का है, इसको क्लोज कर दूंगा, इसको क्लोज और इसको क्लोज, बीच में यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि ये भी मेरा आंसर है, ये वाला, ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है, दोनों चाहिए मुझको, इसलिए बीच में यूनियन। जब सेट्स थ्योरी करेंगे तब यूनियन भी समझ जाओगे कुछ दिन बाद। आया या गया, तनिष और अपूर्व तुम दोनों ही हो, बाकी तीनों का हो चुका है पहले। आया सर। पक्का, अपूर्वा सही है, समझ गया। कर लेगा। चलो अगला वाला करते हैं, फिर मेरा काम खत्म। ओके, तेरा तेरा हो चुका दीप। ये है, देखो फंक्शन की और एंड फंक्शन से दूर, ये ध्यान रखना जो हर्ष ने पकड़ा, कि फंक्शन से, अगर फंक्शन मतलब जो एक्स की वैल्यूज है उसके अगर अवे जा रहा है तो पॉजिटिव ढूंढो, फंक्शन की तरफ आ रहा है तो निगेटिव ढूंढो। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ये वाला ऐसा होता सपोज, तो मेरा आंसर क्या होता, ये वाला और ये वाला आंसर होता। मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू। ये मैथ्स है, जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है। इसलिए गलती करने से डरना नहीं, बिल्कुल गलत करना, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे कोई तुमको डांटेगा मैं नहीं और चिल्लाएगा भी नहीं गलत करने से, लेकिन अप्रिशिएट ही करेंगे। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ बच्चों को जो गलत करता है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, एक्स प्लस थ्री है और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टू और ये एक्स प्लस वन है, लेस देन जीरो। करो तो सेम है, सेम फंडा है, उसमें कोई अलग नहीं है, भले वो डिनोमिनेटर में है, डजंट मैटर, जो है वो रखो एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस। फैक्टर निकालो, फैक्टरिंग करो, उसको प्लॉट करो, राइट में भेजो और प्लस माइनस करवाओ एंड टेल मी इस बार फंक्शन भाला फंक्शन की ओर है या फंक्शन से दूर है, पकड़ो एंड टेल मी द आंसर। ओके,
-3 -1 और 1 माइनस और 1 और 2 और इसमें ओपन है सभी या कोई क्लोज्ड है पुल? क्लोज्ड। कौन क्लोज्ड कौन है? हर्ष, क्लोज क्यों? हाँ, क्लोज लगेगा इसमें? नो सर, ओपन। सब ओपन है ना, क्वेश्चन में है ही नहीं, क्या बात है। ही सेइंग -3, -1 यूनियन 1, 2, इज दैट? यही है? यस सर। ओके तनिष, तू अकेला बाकी है बस। सर मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा। ओह, और लेजेंड, क्वेश्चन ही गलत लिखा, कोई बात नहीं, देख लें जो आंसर एक बार देख लें, कुछ मिस्टेक्स होगी तो बता देना। चलो मैं बाकी को क्लियर कर रहा हूँ, तनिष ये वाला देख ले, अगला वाला कर ले फिर। यश आ गया तेरा? ये आ गया, देखो प्लॉटिंग करता है। ये रहा तुम्हारे 4 पॉइंट्स, क्योंकि इस बार 4 ब्रैकेट्स हैं, तो 4 ब्रैकेट्स अगर है तो इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकालना आसान सी बात है। ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -3 है, प्लॉट कर सकते हो आसानी से। ये -3, ये -1, ये 1 और ये 2। इतना होने के बाद राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड प्लस से स्टार्ट करना है। तो ये रहा मेरा प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। अब भाला अगर मैं देख रहा हूँ फंक्शन की तरफ है या फंक्शन से दूर है, उसके ऊपर से मैं डिसाइड करूंगा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सर ये रहा भाले का डंडा, भाला तो फंक्शन की ओर जा रहा है, तो फंक्शन डरेगा और निगेटिव बताएगा। निगेटिव कहाँ कहाँ है, तो इसका निगेटिव ये दोनों और ये दोनों के बीच में। तो मेरा आंसर विल बी -3, -1 यूनियन 1, 2। किसी में भी यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था, और इक्वालिटी का साइन नहीं होने के कारण कहीं पे भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। सो दिस इज माई आंसर, सब ओपन। ठीक है यश, यही था। तनिष यही था तेरा भाई, क्वेश्चन गलत लिखा तूने, राइट। चलो कोई नहीं, अगले वाला कर लो, अगला वाला कर लेना। क्वेश्चन इज x² -6x + 8 अपॉन x + 4 इज लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 कर लेता हूं। टेल मी अबाउट दिस, क्या कर सकते हो इसको? ये तो 10th स्टैंडर्ड है तुम्हारा। x² -6x + 8 दिस टाइम। जब भी ब्रैकेट्स आएंगे ट्राई टू फैक्टराइज इट। फैक्टराइजेशन तुमको 10th में तो आ गया होगा, 10th तक तुमने सीखा ही होगा कैसे निकालते हैं फैक्टर्स इसके। कर लो और बताओ जरा। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, जब तक गलत नहीं करोगे सीखोगे नहीं। इसलिए मैं जितने गलतियां कर सकते हो उतनी गलतियां करो, और उसे डरो मत गलतियों से। सर यस सर, आंसर आ गया। ओके ओपन ब्रैकेट -4, 2 एंड ओपन ब्रैकेट 4, इंफिनिटी। ओके ठीक है। ओके हुज नेक्स्ट नाउ? और कोई? सेम आंसर है। सेम आया, ओके। तेरा तुम ऑलरेडी कर चुके ना, हर्ष हो गया, ये तनिष और अपूर्व दोनों ही नए हैं, बाकी तुम तीनों का हो चुका है। हमने ये स्टार्टिंग लेक्चर 1 तो तुम्हारा कर लिया था अपन ने, बस आगे निकलना था इससे। लेकिन अभी कैसा पूरा सीक्वेंस में चलेगा ना, ये 6-7 लेक्चर तक तो आराम से चली जाएगा ये एज इट इज। अपूर्व बता, आ गया होगा तेरा आंसर, और तनिष तू भी। मेरा आंसर शायद गलत है सर। गलत आया, कोई बात नहीं, बता तो दे, गलती में क्या होता है, सीख तो रहा है। -4, है। -4,4, ओके माइट बी, हो सकता है। तनिष तेरा? -4, और 4, 2। ओके लेट मी ट्राई इट। चलो बोलो, फैक्टर निकालना है इसके। 8 के खानदान में ऐसे कौन चिराग है जिसका एडिशन -6 आएगा? 8 के खानदान में ऐसे कौन चिराग है जिसका एडिशन -6 आएगा? 8 के फैक्टर्स ऑब्वियसली -2 -4, राइट। तो क्या लिखा है इसको, लिख दूं x -2 है, ये x -4 है, और डिनोमिनेटर में आ गया मेरा x + 4, ये लेस देन 0। अब इतना तो सिंपल है ना, मैं बोला ना दो, ओ सॉरी पार्डन मी, ग्रेटर देन 0 मैंने बोला ना, 2 ब्रैकेट हो या 20 हो, क्या फर्क पड़ता है, अपने को बस प्लॉटिंग करनी है। बोलो इसका फैक्टर आएगा +2 +4 -4, 3 ही नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करा दूं, ये आ गया मेरा -4, ये आ गया मेरा +2, ये बन गया +4, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। इतना होने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, और भाला अगर फंक्शन से दूर जा रहा है तो मैंने पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव कहाँ है फिर? इधर और इन दोनों के बीच में।
एक ही तो पॉजिटिव थे मेरे पास, दो ही तो पॉजिटिव थे, तो आंसर क्या बना -4,2। और सर 4, इन्फिनिटी, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, सबको ओपन कर दो बस, हो गया तुम्हारा आंसर। क्या बोलते हो तनिष? यस सर। आया? हाँ तेरा तो सर, आया था। हाँ सर। अपूर्व, कहाँ गलती करिया, कहाँ गलती हो गई तेरी? तो मैंने फैक्टराइजेशन नहीं किया, तो मैं वो गलत कर दिया थोड़ा। ओके कोई नहीं, सीख ले भी, अब समझ में आ गया गलती कहाँ हो गई। बस इसको रिपीट नहीं करना बस अभी, ठीक है? ये जो गलती होगी इसको रिपीट नहीं करना, नहीं कर ले अगली बार, बस ये नहीं करना अभी। चलो एक और दे रहा हूँ, मैथ्स ही है ना, थ्योरी थोड़ी ना है, इधर उधर की बातें भी तो नहीं कर सकते हम लोग मैथ्स में, एग्जाम्पल भी कुछ है होते भी नहीं है। क्वेश्चन इज, देखना ट्राई करना, x² -5x + 6, यहाँ पे आएगा x² -4, डिनोमिनेटर में आएगा x + 2, ज़्यादा हो जाएगा, x -5 कर लेता हूँ, इसको x + 3 कर लेता हूँ, गलती करना बिल्कुल, <0 एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा ये उल्टा जाएगा, इसको निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट जाएगा, लेकिन स्क्वायर मैंने तुमको सिखाया नहीं अभी, इसलिए पावर नहीं सिखाया। तो x² -5x + 6, x -5 एंड x + 3। मैं तो स्टार्टिंग लेक्चर में ना बच्चों से गलत गलत एक्सपेक्ट करता हूँ, ताकि एक्सप्लेन करने का अच्छा तरीका, अच्छा चांस मिलता है। डेट्स आ गई तुम्हारी फाइनल, एग्जैक्ट डेट्स आ गई? सर अरे बीएससी की अभी तक नहीं आई सर। अरे कभी आईसीसी की भी तो नहीं आई ना शायद। आ गई सर, आ गई। एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट कितनी है? 25। 25 से लेके कब तक? 18। 18, ओके 18 मई, ठीक है यार, बहुत लंबी है, लंबा खींच रहे हो लोग आज इस बार तो। ठीक है, x² -5x + 6, x -5 x + 3, फैक्टर इन करो, 6 के फैक्टर्स कौन है? 6 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन -5 आएगा, 6 के ऐसे फैक्टर्स -2 -2 और -3, बहुत बढ़िया, चलो करो और बताओ जरा कैसे कर लोगे आगे भी। आंसर ही आ गया, क्या बात है। तूने ये पंच किया ना -3,2 वाला, हाँ सर। -3,2 यूनियन 3,5, ओके हो सकता है। कम ऑन फास्टर प्लीज, 6 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन -5 आए, अपूर्व का भी या सेम है। सर हटाते नहीं थे तभी भी फर्क नहीं पड़ता था सर। नहीं वो स्क्वायर, मेरे को लगा वो स्क्वायर में आ जाता, फिर वो x -2 x + 2 हो जाता ना उधर, x² -4 में तो ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाता, और मैंने तुमको सिखाया नहीं अभी वो चीज़, इसलिए फिर कंफ्यूज हो जाते तुम लोग उसमें ही। चलो कर ले फिर, देखो 6 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन -5 चाहिए, 3 to the 6, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसा, x -2, ये बन जाएगा x -3, नीचे बन जाएगा x -5 और ये बन जाएगा x + 3, ये <0 है। प्लॉट कराएंगे इसको, ये और ये 4 रो, तो प्लॉटिंग के सबसे लेफ्ट में कौन आएगा -3, तो ये -3 है, ये 2 है, ये +3 है, ये 5 है, तो क्या करें, ये प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब ये होने के बाद क्या करें फिर, क्या ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढे पॉजिटिव ढूंढो, भाला फंक्शन की और है, नेगेटिव ढूंढना है, नेगेटिव इन दोनों के बीच में और इनके बीच में, तो आंसर इज -3,2 यूनियन 3,5, खत्म, इजी था। यही शायद तुम दोनों का शायद आंसर यही था, राइट? हाँ सर। ओके तेरा भी सेम था। Yes, sir. यश आन्सर फार स्लो येतात तुझ्याच, तुझे आंसर फार फास्ट येतात तसे। ओके ठीक है, अब ये तो तुमने बेसिक सीख लिया, ये तो बोलो ये नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया, ठीक है। अब अगली लेवल चलता है, अगली लेवल क्या है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स, ये तो तुमने ये 2 रूल तो तुमने देख लिया कि निगेटिव कब पकड़ना है और पॉजिटिव कब पकड़ना है, लेकिन इसके अलावा जो मेजर रूल जो है ना उसके ऊपर जा रहे हैं। अगर इफ वी हैव पावर ऑफ अ ब्रैकेट, पावर या फिर डिग्री ऑफ ब्रैकेट, then do not change the sign of even bracket, even powered bracket। अच्छा ये मतलब क्या हो गया इसका, देख समझ लो पहले,
अब सिंपल अभी अगर मैंने जो लिखवा के दिया है उसमें तो नॉर्मल नॉर्मल वैल्यूज थी, उसमें क्या है सर, एक्स इक्वल टू 0 करवाओ, प्लॉट कराओ, प्लस माइनस करवाओ, हो गया। लेकिन अगर इसके साथ अगर ब्रैकेट्स की पावर आते हैं, लाइक ऐसे x माइनस 1 रेस टू 50, x प्लस 1 रेस टू 100, यहाँ पे अगर x माइनस 3 रेस टू 39, इधर अगर मैं लिख देता x प्लस 5 रेस टू 13 और यहाँ पे कर देता x माइनस 6 रेस टू 3 और लेस देन 0, अब मैं क्या करता फिर, अगर ब्रैकेट्स के अगर पावर आते तो क्या, तो रूल क्या बोल रहा है, रूल ये बोल रहा है सबसे पहले देखो नॉर्मल स्टेप तो वही है, तुमको थोड़े टाइम के लिए उनके पावर्स इग्नोर कर दो, इग्नोर करने के बाद उनके फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स को प्लॉट इन करो, फैक्टर्स को प्लॉट करने के बाद राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड प्लस करना, यहां तक सब सेम है। लेकिन हम जो टिंग टोंग कर रहे हैं इसे प्लस माइनस वाला, इसको थोड़ा संभाल के करना इस बार। मतलब कैसा, अगर यहां तक सब सेम है, इसको प्लॉट करने तक सब सेम है, बस मैं इस बार इस अब तक क्या कर रहा था, ब्लाइंडली प्लस माइनस कर रहा था। अब ब्लाइंडली प्लस माइनस नहीं करना, जब ब्रैकेट्स का पावर आएगा कहां स्टॉप लगाना है, स्टॉप वहां लगाना है जहां पे ब्रैकेट का पावर इवन है। इसलिए मैंने लिखवा के दिया, यू डोंट हैव टू चेंज द साइन ऑफ इवन पावर्ड ब्रैकेट। मतलब क्या है इसका, मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूं, ये थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, सिंपल लेता हूं। अगर क्वेश्चन है x माइनस 1 रेस टू 50, ये x प्लस 3 है और ये क्यूब है, और ये x माइनस 1 रेस टू 13 है, और मैं कर देता हूं इसको x प्लस 2 का रेस टू 4 लेस देन 0, अगर ऐसा क्वेश्चन है। अब मैं क्या करके दिखाऊं, इस बार क्या करूं फिर, देखो ब्रैकेट तो 4 है, ऑल्टरनेटली सर पहली चीज तो यही, इनको प्लॉट करा दे नंबर लाइन पे, अपना तो वही रूल है। रूल ये बोल रहा है कि सर मैं इसको अगर 0 करवा दूं, ये बनेगा 1 माइनस 3, ओ शिट, डबल हो गया क्या, प्लस कर लेता हूं इसको, ये 1 है, ये माइनस 3 है, ये -1 है, ये -2 है, बाकी रूल सेम, प्लॉट करा दो इनको, मैं करा दे रहा हूं। सबसे लास्ट में आएगा मेरा -3, फिर आएगा मेरा -2, फिर आ गया मेरा -1 और फिर आ गया मेरा +1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 4 ब्रैकेट्स थे, मैंने प्लॉट करवाया। अब क्या, रूल नंबर 1 यहां तक हमने फुलफिल किया, रूल नंबर 2 हमने फुलफिल किया। अब क्या कि राइट ऑफ द राइट मोस्ट से हमेशा हम लोग तो पॉजिटिव स्टार्ट ही करेंगे, तो ये पॉजिटिव तो हमेशा रहेगा ही। लेकिन इस बार जंप करने से पहले मैं इस 1 को पूछूंगा, भाई तेरे ब्रैकेट का पावर कितना है। अगर इसका ब्रैकेट का पावर अगर इवन होता तो ये प्लस का प्लस यहां पे आएगा, साइन चेंज नहीं होगी उसकी। और अगर इस ब्रैकेट का पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज होगी, और इस प्लस का यहां पे आते समय माइनस हो जाएगा, जो हमने अब तक किया। देखो इन सारे ब्रैकेट्स का पावर देखो तुम, सारे ब्रैकेट्स का पावर इवन ऑड था, इसलिए मैंने ब्लाइंडली प्लस माइनस करवाया। लेकिन यहां पे तो इवन ब्रैकेट भी है, इवन पावर भी है ब्रैकेट्स के, तो ब्लाइंडली प्लस माइनस नहीं कर सकता मैं। इस बार मेरे को हर एक फैक्टर के पावर को चेक करना पड़ेगा इस बार। तो किसको चेक करूंगा, मैं इस 1 को पूछ रहा हूं, भैया बताओ तुम्हारा पावर क्या है। ये 1 मतलब इस ब्रैकेट से आ रहा है और इस ब्रैकेट से आ रहा है, क्योंकि यही फैक्टर ने तो इसका आंसर दिया ना अपने को, ये 1। अब बोलो इसका पावर कितना है, 50। ये 50 इवन है कि ऑड है, ऑब्वियसली इवन है, तो ये प्लस है, तो प्लस का ही प्लस यहाँ पे पास ऑन करेगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा प्लस। इस बार मैं पूछूंगा इस -1 से, भैया तेरा ब्रैकेट कौन, तेरा पावर कितना है। इस -1 आया यहां से, ये बोल रहा है कि सर मेरा तो ऑड है, तो मैं अगर ऑड हूं तो प्लस का माइनस करवा दो आप यहाँ पे, तो ये बन गया तुम्हारा माइनस। फिर मैं पूछूंगा -2 से, भैया तेरा बता। ये क्या बोल रहा है कि मैं तो इवन वाला हूं, तो मैं इवन हूं तो इसीलिए इस माइनस का वापिस पास ऑन कर दो, वो चेंज नहीं करना है, भले ही प्लस हो प्लस को भेज दो, माइनस है माइनस को भेज दो। इसलिए जो माइनस है टप्पा खा के इधर वापिस से माइनस आ जाएगा, ऐसा सॉरी 1 नहीं चाहिए था, माइनस चाहिए था। और अब लास्ट में पूछूंगा इस -3 से जो ये दे रहा है, -3 का पावर अगर तुम देख पा रहे हो इट्स एन ऑड पावर, तो इस माइनस का इधर आके प्लस होएगा, तो बन गया तुम्हारा प्लस। बाकी रूल वही है अपने। भाला देख पा रहे हो फंक्शन की तरफ है, और भाला अगर फंक्शन की तरफ है तो मैं निगेटिव ढूंढेगा, निगेटिव किधर, इधर इधर टप्पा खा के। तो आंसर इज -3, -2, -2, -1 सबको ओपन ब्रैकेट। ये रहा मेरा आंसर। क्या बोलते हो, आया या गया? क्या बात है देख, आया, इजी था। बस रूल क्या था, ब्लाइंडली प्लस माइनस मत करवाओ इस बार देखो उसका ब्रैकेट का पावर कितना है। ठीक है, एक और रूल है लेकिन वो आज ही बता दूंगा तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए बेटर इसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर दिखाते हैं। अगर हो सके, अगर तुम एक्सेप्ट कर पा रहे हो तुम्हारा दिमाग, तो एक और रूल बता दूंगा, नहीं तो इसका रूल कल। देखो क्वेश्चन ये है, x -1 to the power 50
x प्लस 1 टू द पावर 13, डिनोमिनेटर में x माइनस 3 टू द पावर 29, और यहाँ पे है x माइनस 5 टू द पावर 20। लिख देता हूँ यहाँ पे x प्लस 3 टू द पावर 19। मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन 0 बना के दिखाओ। दिस इज योर क्वेश्चन। ये जेई के प्रॉपर क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा जेई हो गया शुरू। स्टार्टिंग में जो फाउंडेशन जो सॉरी ब्रिज कोर्स में जो करवाया था उस टाइम वो तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। अब इंट्रो नहीं करवा रहे, अपन सिलेबस कर रहे हैं पूरा फाउंडेशन का। ठीक है, करो और बताओ। तुम लोग टेलीग्राम यूज करते हो? टेलीग्राम Yes, sir. तो जी, तो डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम आज। ठीक है, तो वहाँ पे ना मैं तुमको पर्सनल में ऐड होता हूँ, उसमें जो भी तुम्हारी क्वेरीज है, डाउट्स हैं, वो तुम टेलीग्राम पे भेज दिया करो। हम लोग व्हाट्सएप ज़्यादा नहीं प्रेफर करते हैं, टेलीग्राम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसमें जो भी तुम्हारी पीडीएफ्स है, लेक्चर्स है, उसमें मिल जाएंगे, और डाउट्स जो भी कुछ रहेंगे तुम्हारे हम उसमें सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर उसमें शीट भेजता हूँ मैं तुमको आज। शीट उतना ही करना, बिकॉज मैं नहीं चाहता तुम्हारी सीबीएसई और आईसीएसई की एग्जाम में कोई हमारी वजह से कोई डिस्ट्रैक्शंस हो। अगर टाइम मिले कभी तो वहाँ कर लेना, नहीं तो हम लोग ऑनलाइन में करेंगे उसको। अगर टाइम मिला सपोज तुम्हारे 10th के एग्जाम्स के प्रिपरेशन से तो कर लेना, नहीं तो कंपल्शन नहीं है किसी को भी। ठीक है, 10th में भी स्कोर भी करना इंपॉर्टेंट है। x माइनस टू द पावर 50, x प्लस 1 का 13, x प्लस 3 का 19, x माइनस 3 का 29 और x माइनस 5 का 20। माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3,5 यूनियन 5, इन्फिनिटी। ओके, हो सकता है ब्रैकेट्स इवन है, राइट में भाग रहा है, तो हो सकता है 2 से ज़्यादा आंसर्स। Sir, आ गया। तेरा भी सेम। ओके, अपूर्व का -3, -1, 3,5, 5 से इन्फिनिटी। ओके, ऑलमोस्ट तेरा भी सेम ही है। तनिष तू ही अकेला अकेला बचा है, बाकी चारों का आ गया। तेरा भी सेम आया यश। ओके, तनिष बाकी अकेला। नहीं नहीं सर, सेम नहीं आया। तेरा सेम नहीं आया? क्या है, पंच कर दे जरा। नहीं वो कहाँ गलत हो गया फिर यश? माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3 यूनियन -1, यूनियन 1, 3। ओके, चलो ट्राई करते हैं फिर। अभी देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला क्या, तुमको 70% स्टेप सेम ही है, बस लास्ट में बस प्लस माइनस करना ही थोड़ा बहुत सोच समझ के करना है, बाकी सब तो नॉर्मल ब्लाइंड ही अपना कर दो। प्लॉटिंग कितने फैक्टर्स हैं? 5, इस बार 5 ब्रैकेट्स, तो 5 फैक्टर्स आएंगे। सबसे लास्ट में माइनस, सबसे लेफ्ट सबसे छोटा कौन है? -3, तो आ गया -3, -1, 1, 3 एंड 5 और प्लस। तो मैं देख पा रहा हूँ, मैं सबसे पहले 5 का पूछूंगा, भैया बता तेरा पावर कितना है? वो बोल रहा है 20, मतलब इवन है, तो प्लस का प्लस भेज दो, ये बन गया प्लस इधर। मैं 3 को पूछ रहा हूँ, भैया 3 तेरा क्या सीन है? ये 3 बोल रहा है मैं 29 ऑड दे रहा हूँ, ऑड मतलब प्लस का माइनस करवाओ यहाँ पे, ये बन गया तुम्हारा माइनस। मैं 1 को पूछ रहा हूँ, 1 का फैक्टर है 50, पावर 50 है, तो सेम साइन चेंज होगा, मतलब साइन पास ऑन करेगा, ये बन गया माइनस। लास्ट में -1 का पूछ रहा हूँ, -1 का 13th है, 13 13 13 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस का प्लस, तो हो गया तुम्हारा प्लस। और -3 के बारे में पूछूंगा, 30 नहीं था सर। कौन सा रे? सर छोड़ो सर, मैंने क्वेश्चन ही गलत। क्वेश्चन ही गलत लिखा? अरे लेजेंड, ये ऐसे लोग होना चाहिए। वी मेक आवर ओन वेज एंड वी मेक आवर ओन क्वेश्चंस। वी डोंट हैव टू टेल बाय द क्वेश्चन पेपर कि तुम ये करो, है ना? यदि अपन अपन करेगा, झुकेगा नहीं साला। चलो करें। ये +1 है, बता कौन सा ब्रैकेट है ये? प्लस या माइनस? कौन सा करेगा? ये अपोजिट है राइट, ये बाहर जा रहा है, तो प्लस ढूंढेगा। प्लस किधर है? किधर है प्लस? यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आंसर इज -3, -1, 3,5 और 5 से इन्फिनिटी। शायद किसका, अपूर्व का शायद ये आंसर था राइट। सर, मेरा बस तेरा भी सेम तो था तेरा आंसर। तूने क्या बोला फिर? दीप सही तो बोला था तूने, क्या गलत हो गया इसमें? सर, मैंने -इन्फिनिटी कॉमा -3 बोला था ओ starting अच्छा, में। स्टार्टिंग वाला नहीं, इसका सही था, अपूर्व का सही था, इसने सही बोला। चलो कोई नहीं, हो जाते हैं। अरे गलती तुम ही करते हो, हम थोड़ी ना गलती करेंगे। चलो अब ये ना प्रॉपर क्वेश्चन कराता हूँ मैं तुमको शीट में से। ये बताए सिलेबस कौन से चैप्टर का है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं है पूरी जेई में जिसमें ये सब नहीं लगता। हर एक चैप्टर ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सिलेबस, किसी भी चैप्टर में जाओ, किसी भी ज्योमेट्री में जाओ, उसके बाद तुम पार्शियल्स में जाओ, हर किसी में ये लगता है इनइक्वालिटी, इसलिए इसको छोड़ना मत, ये बहुत काम की चीज़ है। ये अगर यहाँ डूब गया तो आगे 2 साल में बहुत डूबोगे फिर इसको लेके।
इसलिए जो भी गलती करनी है, मैं यही बार बार रिपीट करता हूँ, जो भी गलती करनी यही करो, यही टाइम है गलती करने का। बिकॉज जब तुम्हारी गलतियों का कोटा खत्म हो जाएगा ना, तब बाकी बच्चे एडमिशन करते हैं। चलो मैं चाहूँगा पहले ये देखो, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मैं चाहूँगा पहले इसको सॉल्व करना। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस टू, दिस वन एंड नीचे उसके नीचे वाला, दिस वन एंड देन दिस वन, दोनों करने हैं, ठीक है। पहला वाला मैं रिट्रेट करता हूँ, एक्स स्क्वायर है वो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 4 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का ना एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 का 6th पावर, एक्स माइनस 2 का 5th पावर, एक्स माइनस 4 का 10th पावर, और वो शायद वो ग्रेटर देन 0 है। दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के क्वेश्चन है। आई मीन ऊपर वाला इक्वल टू का है, नीचे वाला नॉट इक्वल टू का है, इक्वल टू नहीं है उसमें। क्या हो गया, नहीं आ रहे क्या आंसर? क्या आंसर नहीं बने तुम्हारे? ओके, दोनों एक साथ अच्छा दोनों एक साथ बोल रहे हो क्या? ओके ओके ठीक है, टेक योर टाइम। फिर मेरे को लगा तुम 1 बाय 1 बताओगे। अच्छा इसका हो गया सेकंड वाला, ओके। क्या आ गया तेरा? 2,3 3,4 4,infinity, ओके सही है, हो सकता है। फास्ट है पूर्व तू, अच्छा है, जल्दी क्राफ्ट कर लिया। और अच्छा सेकंड फर्स्ट और भी बोल दे फिर। एक्स स्क्वायर मतलब क्या क्या लोगे फैक्टर उसका, एक्स स्क्वायर का? उसको 0 करवाना होता है बस। एक्स स्क्वायर का फैक्टर 0 है, ठीक है। 0 पे प्लस 0 पे स्क्वायर करेगा वो, उसका फैक्टर 0 से स्टार्ट होगा। तो प्लॉटिंग करते समय 0 को प्लॉट करना। चलो अभी एक और सीखना है। ऐसे ही करते रहो। सर सेकंड आया। आया बता। 2,3 3,4 4,8। सेम है, अपूर्व का और तेरा सेम है, उसने भी यही लिखा है, उसने यही पंच किया है। तेरा भी सेम है, ओके तीनों का सेम है। हर्ष तू बाकी है शायद। नहीं सर, मेरा भी आया। तेरा भी सेम है क्या? सेम आंसर है, हाँ सर। ओके। अच्छा इसने दोनों पंच कर दिया, 2,3 3,4 4 से इन्फिनिटी, क्या बात है। ऊपर वाला 3, इन्फिनिटी आ रहा है ओनली, ओके ठीक है। मेरे को लगता है 3, इन्फिनिटी आंसर नहीं होगा, नहीं मेरे को नहीं लगता आंसर होगा उसका 3, इन्फिनिटी नहीं होगा। ओके एक चीज़ भूल गए तुम लोग, बोलता हूँ वो भी क्या है। चलो करा दो फिर, देखो पहले सेकंड वाला करते हैं जो तुम लोगों ने सबने अच्छे से किया। सेकंड वाला प्लॉट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो फैक्टर कितने हैं इसके? 4, राइट। 1 2 3 4 ही है फैक्टर, तो सिंपल वाला फैक्टर है। 1 2 3 4 प्लस प्लस 3 का प्लस 2 का माइनस और 1 का माइनस। ढूंढना है पॉजिटिव है, तो ये टप्पा खा के ऐसा। तो 2 से 3 3 से 4 वो जो तुम सबका आंसर है 2 से 3 3 से 4 4 से इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है पहला सेकंड वाला। तो इसको नहीं जा रहे अपन, ठीक है। अब ये करते हैं, नीचे वाला करते हैं फिर। देखो ऊपर वाला सॉरी, कितने फैक्टर्स हैं इसके? 1 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट। प्लॉटिंग करनी है, ये देगा 3, ये देगा 2, ये देगा 0, तो 0 3 2 0 2 3 आई मीन टू से, ठीक है। तो राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड प्लस से तो हमेशा स्टार्ट करना है, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। अब 3 को पूछ रहा हूँ भैया क्या तेरा सीन क्या है? ये बोल रहा है मैं ये ऑड वाला हूँ, तो प्लस का माइनस कराओ, यहाँ पे बन गया माइनस। अब मैं 2 को पूछ रहा हूँ भाई तेरा क्या सीन है? वो बोल रहा है इवन है, तो माइनस का माइनस करवा दो, फिर ये बन गया माइनस इधर। और अगर 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 0 को पूछ रहा हूँ, वो बोल रहा है मैं इवन हूँ, तो माइनस का माइनस करवा दो। भाला अगर देख पा रहे भाइयों, तो भाला फंक्शन से दूर है, तो पॉजिटिव ढूंढना है। तो पॉजिटिव कहाँ है? इसके इधर 3 से इन्फिनिटी। तो आंसर बन गया
3, इसको क्लोज्ड, इसको ओपन, लेकिन एक और चीज, यूनियन करली ब्रेस में 0,2। अब ये जो क्यू लिया ये सीखना है तुमको अगले लेक्चर में, लेकिन फिर आज थोड़ी इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला करेंगे अपन। सर मैंने ये क्या बोलते हो, कोई बताएगा मैंने ये करली ब्रेस क्यों किया होगा इन लोग को 0 और 2 को? नहीं पता सर। नहीं पता, ओके। सो ऑनेस्ट, हाँ सो ऑनेस्ट। मैं बोला सोच समझ के बोलना, थोड़ा सोच तो ले, क्यों लिया होगा करली ब्रेस उसको, क्यों लिया होगा? एनी आइडियाज, एनी गेसेस? तो भी मतलब उसमें आते हैं, वो भी किस- इक्वेशन में आते हैं, वो भी नहीं, लेट मी एक्सप्लेन दिस, ठीक है। सीन देखो क्या है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, इक्वालिटी का साइन है। हाँ इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। देखो जब भी, हाँ इसको तुम बुक यूज कर रहे हो तो अपने बुक में लिख देना कहीं पे, जब भी इक्वालिटी का साइन होगा तब तब तुमको न्यूमरेटर के फैक्टर्स को हमेशा इंक्लूड करना है सॉल्यूशन में। क्यों बोलता हूं? सपोज देखो क्वेश्चन अगर ये नहीं होता, अब मैं थोड़े टाइम के लिए इसको निकाल दे रहा हूं, ठीक है, इसको निकाल, ये है नहीं क्वेश्चन में, इतना ही क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू के साइन मैंने निकाल दिया। अब मेरा आंसर यहां तक आ जाता, बस इतना ही, और यहां पे ऐसा ब्रैकेट होता। क्यों पता है? तो मैं 0,2 क्यों नहीं लेता? अगर इस बार अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया, देखो x का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया और इसमें पुट कर दिया x का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, और 0 इंटू पूरी ब्रैकेट यहां तक क्या बन जाएगी? 0। तुम्हारा इक्वेशन क्या दिखेगा कि 0 ग्रेटर देन 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है? क्या 0 0 से बड़ा होता है? क्या खुद से कोई बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने इस बार 0 नहीं, अब मैं 0 नहीं ले सकता था। अगर मैंने x का वैल्यू 2 लेता सपोज, तो 2 माइनस 2 0 बन जाता, 0 इंटू पूरे ब्रैकेट्स विल बी 0। तो मेरा आंसर ऐसे दिखता 0 ग्रेटर देन 0। अगेन क्या 0 0 से बड़ा है? तो नहीं। तो लेकिन अगर यहां पे अगर इक्वालिटी का साइन है, अब मैं इस 0 को 2 को और 3 को इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैंने यहां पे 0 लिया, 0 का स्क्वायर 0 बन जाएगा, 0 इंटू पूरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा? 0। तो ये दिख जाएगा ऐसा, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भले ही 0 0 से बड़ा नहीं है, लेकिन 0 इक्वल टू 0 तो है। इसीलिए मैंने इन सबको जब भी इसलिए बोल रहा हूं, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो और न्यूमरेटर में इक्वालिटी का क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन हो, तो हमेशा न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स को, न्यूमरेटर्स के रूट्स को हमेशा इंक्लूड करना है सॉल्यूशन में। तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या करवाया, करली ब्रेस में 0,2। समझे? आया? ये रूल नंबर नेक्स्ट है जो अपन कल के लेक्चर्स में देखेंगे। तो यस सर। सर वो आपने x माइनस 3 के ब्रैकेट को ऑड पावर कैसे कंसीडर किया? 1 मतलब क्या? सबका मालिक, हर सबका मालिक एक। यस सर। तो एक मतलब एक क्या है? और ही तो है। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को तो ये किया। चलो एक लास्ट करते, चलो तुम्हारा डाउट ही था इसमें, इसलिए मैं इसको थोड़ा ये करवा देता। चलो एक चाहता हूं मैं इसको सॉल्व करो तुम लोग, ये लास्ट 2 सेम ही है कि नहीं? ये दिस इज दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों करने हैं तुमको। चलो कंफ्यूजन थी इसीलिए। 169 170 ये पीडीएफ में तुमको तुम्हारे ग्रुप में भेज देता हूं। जब आदर्श सर बनाएंगे टेलीग्राम का ग्रुप तब तुमको बोलता हूं, उसमें आ जाएगा। लेकिन अपनी अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना 10th की, उठ के उसके एक्सपेंस में मत करना बस। x माइनस 1 रेस टू 4, x माइनस 2 रेस टू 12, x माइनस 3 रेस टू 17, x माइनस 5 रेस टू 2012 करो और बताओ। आ जाएगा आई गेस, आराम से हो जाएगा ये। आ गया सर, पहला वाला। यही है क्या? देख तो, यही है आंसर, यस सर ये यही है। ओके, माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 से 3 और 5 से इन्फिनिटी। नहीं 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 नहीं, अपूर्व कौन सा बोल रहा है? तू सेकंड बोल रहा है कि फर्स्ट बोल रहा है? इसका आंसर कौन से का आंसर है? फर्स्ट फर्स्ट का नहीं ना, फर्स्ट का वो आंसर है देखो ऊपर लिखा। इंफिनिटी कॉमा 1 नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, तो फिर ये गलत होगा, फिर गलत होगा आंसर ये, फिर गलत होगा वो। पता नहीं, मुझको दिखा वहां पे, मेरे को लगा वही आंसर है। फिर हर्ष तू एक बार चेक कर। सर थोड़ा डिफरेंट है।
डिफरेंट है क्या? क्या क्या डिफरेंट है उसमें? वो 1 कॉमा इन्फिनिटी नहीं आता है क्या? नहीं सर, ओके, चलो चेक करते हैं। अच्छा, चेक करते हैं उसको। लगाओ जरा इसको, लगाओ। हाँ, सारे ओपन ब्रैकेट में सर कॉमा इन्फिनिटी 3 कॉमा, हाँ, 5 कॉमा इन्फिनिटी। अच्छा, ओके, सेम, तेरा भी सेम ना? अच्छा, प्लॉटिंग कराते हैं इसकी फिर। 4 ब्रैकेट्स राइट, तो कर लेते हैं। देखो अब 1 2 3 4, 1 2 3 5, तो प्लस माइनस और प्लस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इस बार ब्लाइंड कर दिया मैंने, वो गलत हो गया। वो यहाँ से प्लस करेंगे। 5 को पूछो, 5 को, वो इवन बोल रहा है, देखो 2012 है तो प्लस का प्लस। 3 को पूछो, 3 को, 17 ऑड है तो माइनस। 2 को पूछो, 12 मतलब इवन है तो माइनस। 1 को पूछो, इवन है तो माइनस। भागा फंक्शन दूर जा रहा है, दूर है तो मतलब पॉजिटिव ढूंढेंगे। पॉजिटिव इज 3,5 और 5 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है ना, तो यही मेरा आंसर है। और तुम लोग का भी यही आया शायद, है ना? ये सर। तो इसमें अगर इक्वालिटी का साइन होता तो मैं बस इनको इंक्लूड करता, इनको नहीं, बस इसको कर लेता। क्यों नहीं करता मैं आगे जाके बोलूंगा। बोलो, इसको पूछो क्या बोलेगा ये, इसका क्या रहेगा आंसर? सर 2,4 ओपन ब्रैकेट में और 4, इन्फिनिटी। इतना ही राइट, इतना ही। ये सर यूनियन। देखो तो दोनों का बाकी यही मैच करो जरा। 2,4 4, इन्फिनिटी यही आ रहा है क्या, देखना, क्योंकि इक्वालिटी है नहीं क्वेश्चन में। ओ, इसका अलग ही आया फिर, माइनस इन्फिनिटी से -1। 4 और 4 कॉमा इन्फिनिटी है, पर उसके साथ सर -3 कॉमा -1 भी आ रहा है और माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3 भी आ रहा ओके, पूरे आंसर आ रहे हैं क्या? पूरे के पूरे ब्रैकेट्स ही आ रहे हैं मतलब? ओके, है। नहीं सर, एक नहीं आ रहा बीच में। -1 कॉमा माइनस। अच्छा, एक ब्रैकेट छूट रहा है, हाँ हाँ, एक छूट रहा है राइट। कर देते हैं इसको, देखो करते प्लॉटिंग इसकी। ये आ गया मेरा ऐसा, 1 2 3 और 4, क्या हो गया? -3 -1, ये 2 और ये 4 प्लस माइनस, नहीं कर सकता, प्लस तो है। 4 को पूछो, ये प्लस आएगा। 2 को पूछो, ऑड है तो माइनस आएगा। -1 को पूछो, ऑड है तो प्लस आएगा। और -3 को पूछो तो इवन है तो इवन ही आएगा। और ये ढूंढना, पॉजिटिव ढूंढ, अबे पूरा दुनिया आ रही है, बस इसको माइनस कर दो इसमें से, ठीक है ना? तो आंसर माइनस इन्फिनिटी से -3, -1, ओ -3 से -1, 2 से 4 और 4 से इन्फिनिटी। ये हो गया तुम्हारा, सबका यही आंसर है। ओके, तो इतना तो हो गया कि लेक्चर नंबर 1 इज सक्सेसफुल बिकॉज साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड।